हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार इसके नोडल होते हैं, जिनमें जितने भी विभाग अलग अलग विभाग हैं बिहार सरकार के, उनके द्वारा रिक्तियां भेजी जाती हैं और उनको एकीकृत करके सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बीपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हेतु दिया जाता है। तो उसी के बेसिस पे इस बार बहुत ही अच्छा मौका है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग 1200 पदों के लिए, और आगे अभी इसमें पद घट बढ़ भी सकते हैं। तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग के लिए। तो अब एक बार हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पद पे कितने सीट्स हैं, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को भी जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे प्रतिष्ठित पद है बिहार प्रशासनिक सेवा का, वो अनुमंडल पदाधिकारी, जिनको हम एसडीएम भी कहते हैं या एसडीसी के तौर पे, ये लेवल 9 का पद है। इसके अंदर आपको 100 सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि 34, जो हम सभी जानते हैं कि 35% जो महिलाओं के लिए 36 आरक्षण है, तो 34 सीटें इसी 100 के अंदर महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं। उसी तरह बिल्कुल उतनी ही पुलिस सेवा में जो लोग रुचि रखते हैं, उनके लिए आप जो डीवाईएसपी, जिसको पुलिस उपाधीक्षक भी बोलते हैं, उनका 22 सीटों के लिए है, जिसमें कि 6 महिलाओं के लिए आरक्षित है। सिमिलर बिहार वित्त सेवा के 76 पद, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के 7, श्रम अधीक्षक के 10 हैं, सहायक निबंधक हैं उनमें 10 हैं, शिक्षा सेवा के 9 पद हैं। इसमें महिला का एक भी पद नहीं है, ये ध्यान देना है। उसके बाद प्रोबेशन पदाधिकारी, और यहाँ हम देख रहे हैं कि सहायक योजना, यहाँ तक आपको लेवल 9 के पद हैं। उसके बाद एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लेवल 9 के ऑफिसर्स होते हैं, जब ये सेलेक्ट होके जाते हैं अपने अपने ज़िलों में, तो इनकी पोस्टिंग या तो अनुमंडल लेवल पे या फिर ज़िला लेवल से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर भारी संख्या में लेवल 7, जो हमारा लेवल 7 के जो ये भी अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित पद हैं, लेकिन इनका जो पदस्थापन पहली बार होता है वो ब्लॉक लेवल से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको जो नगर कार्यपालक पदाधिकारी, जहाँ जहाँ नगर पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद होता है, वहाँ इनकी पोस्टिंग होती है। फिर ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जिनको हम बीडीओ के नाम से भी जानते हैं, जो अब आरडीओ कहलाता है, ये भी लेवल 7 का पद है। तो इसमें भी लगभग 65 सीटें हैं। उसके बाद फिर राजस्व अधिकारी, जो कि आरओ के नाम से जाना जाता है, और फिर ये इसका प्रमोशनल पद सीओ का है। तो इसकी सबसे ज़्यादा संख्या है 365, और महिलाओं के लिए इसमें 123 पद आरक्षित हैं। उसी प्रकार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिसको बीपीआरओ भी बोलते हैं, इसका भी लगभग 70 पद है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जो पैक्स के लिए होते हैं, इसके भी 130 पद हैं। उसी प्रकार एलईओ, एमओ, आपूर्ति निरीक्षक जिनको कहते हैं, फिर एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। तो ये जो प्रथम श्रेणी के हैं, इतने सारे पद, लगभग 22 पद हैं सभी। इनको मिला के जो 1077 कुल रिक्तियां हैं, जिसमें कि 344 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसी प्रकार इसमें अलग श्रेणी भी है, जिसका कि एग्ज़ाम सेम होता है पीटी का, लेकिन मेंस का पैटर्न अलग होता है। तो इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पद है जो सीडीपीओ का हो जाता है, जो कि 2 सीडीपीओ की पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे ही होती है, लेकिन ये लेवल 9 का पद है। उसी प्रकार वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, ये भी लेवल 9 का पद है, एवं अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, ये भी लेवल 9 का पद है। तो ये मिलाकर सभी लगभग 153 पद हैं। तो इन सब को मिलाकर लगभग रिक्ति 1200 के आसपास हो जाती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है इन सभी पदों के लिए, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको इनको ध्यान में रखना है। तो जो ऊपर के 22 पद हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं, उनके लिए आपका सिंपल है कि आपको किसी भी मान्यता
प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। आप जब फॉर्म भर रहे हैं तब तक आपको स्नातक पास कर लेना है। जहाँ तक सीडीपीओ का सवाल है तो आपको बाकी सब सेम है, लेकिन इसमें जो आपका मेंस का जो सब्जेक्ट होगा इसमें भी स्नातक डिग्री है क्वालिफिकेशन। उसमें आपको इन 4 में से कोई एक चयन करना होगा। जैसे गृह विज्ञान, जिसको कि आप होम साइंस कहते हैं, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और एलएसडब्ल्यू, ये 4 में से आपको एक पेपर लेना अनिवार्य होता है। उसी तरह जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय को आपको मेंस में लेना होगा। और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी में आपको उसी तरह विधि में से, मतलब लॉ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मनोविज्ञान या विधि में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। तो ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अब आता है आरक्षण। तो आरक्षण हम लोग सभी जानते हैं, जो 3-4 तरह का इसमें आरक्षण मान्य है, लगभग 7 कैटेगरीज़ हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक महिलाओं को लेके हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि उनका खासकर जो ओबीसी या जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो बनवाती हैं कि कहाँ से बनेगा, यदि विवाहित महिला हैं कि पति के स्थान से बनेगा या उनके पिता के स्थान से। तो इसमें बिल्कुल आयोग ने क्लियर कर दिया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ये सभी प्रमाण पत्र उस समय दिखाने हैं। अब ये तो हो गई एडवर्टीज़मेंट की मुख्य बातें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखना है कि ऑनलाइन हम लोग जो फॉर्म भरेंगे उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान रखना है। तो अब ये 72 का आपको फॉर्म है जिसमें कुल पद 1230 है अभी। उसके बाद उसमें इम्पॉर्टेंट पद वो हमने बता ही दिया सब, जिसमें महिला आरक्षण 35% क्षैतिज रूप से मिलेगा। और ये जो शैक्षणिक योग्यता की बात थी वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक उम्र सीमा है वो हम लोग देख लेते हैं, जिसका जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/8/2026। तो 1/8/2026 में न्यूनतम 20, 21 या 22 वर्ष, वो अलग अलग सेवा का अलग अलग निर्धारित है। अच्छा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पुरुष कैंडिडेट का 37 ईयर्स है, और अनरिजर्व्ड महिला कैटेगरी में और बीसी ईबीसी इंक्लूडिंग वो 40 ईयर्स है, और एससी एसटी पुरुष एवं महिला दोनों का 42 वर्ष है। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो 7/5 यानी कल से ये आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 31/5 तक इसका लास्ट डेट है। तो आप सभी के लिए एडवाइस होगा कि समय रहते पहले से ही अपना फॉर्म भर लें ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। उसके बाद फ़ीस देख लेते हैं कि फ़ीस क्या है। तो सामान्य जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 100 रुपये देने हैं, ठीक है। जिनके पास आधार नहीं है उनको अलग से 200 रुपया लगता है, यदि वो आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हैं। एससी एसटी और महिला अभ्यर्थी के लिए भी 100 रुपया है, और दिव्यांग के लिए भी 100 रुपया। तो सरकार ने भी फ़ीस को रिड्यूस करके 100 रुपया ही कर दिया है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो फॉर्म भरते समय आपके पास होना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए आपके पास। बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिससे कि आपको आरक्षण का जो लाभ है वो देय हो सके, जिसको कि जो वहाँ का स्थानीय जो जाति या आवासीय प्रमाण पत्र जो आप बनाते हैं वो होना चाहिए। फिर आपको जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, वो तो पिता के नाम से बनेगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स का हो या फीमेल का। आधार कार्ड होना चाहिए आपका, और यदि आप दिव्यांगता के कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त आपके पास होना है। अब इसको हम लोग इसमें OTR की प्रक्रिया है। जो फर्स्ट टाइम BPSC का कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनको पहली बार अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कर दिया गया है।
यदि कुछ लोगों ने पहले से कोई भी फॉर्म भर रखा है बीपीएससी पे, तो आप जब अपना ईमेल आईडी और मोबाइल डालेंगे तो वो आपका पहले का जो बेसिक डिटेल्स है वो पहले से भरा हुआ मिलेगा, बाकी डिटेल्स आप भर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको अपना एक वैध ईमेल आईडी रखना है और मोबाइल नंबर, और फिर ओटीपी से सत्यापन करना है। उसके बाद आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पहला चरण में आपको नाम, पिता का नाम, आपका जो जाति और जो श्रेणी है वो डालना है। फिर एड्रेस, आपका स्थायी जो पत्राचार का पता होगा वो डालना है। फिर आपको क्वालिफ़िकेशन के डिटेल में आपको 10वीं से लेके स्नातक तक का विवरण उसमें भरना है। वो मार्कशीट का जो भी डिटेल है वो 10th 12th और ग्रेजुएशन सब का डाला जाता है। एक्सपीरियंस, यदि आपको कोई कार्य का अनुभव है, वर्क यदि आपने किया है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या कोई भी, तो वो आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो और साइन, तो लाइव फ़ोटो उसमें लिया जाएगा वेबकैम से, अच्छी रोशनी एवं सफ़ेद बैकग्राउंड में लाइव फ़ोटो खींचना है। हस्ताक्षर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग करके अपलोड करना है। आपका जो साइन होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 केबी का हो सकता है, उससे ज़्यादा का आपको नहीं लेगा अपलोड। उसके बाद आप जो फ़ी है वो भर देंगे। फ़ी जो 100 रुपये का है वो भरने के बाद आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट सावधानियां जो बरतना है, जैसे आरक्षण का दावा। तो फॉर्म में आरक्षण का दावा यदि आपने नहीं किया, यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या महिला या किसी भी कैटेगरी में आते हैं और आपने उसमें एंटर नहीं किया कि मुझे आरक्षण का लाभ चाहिए, तो बाद में आपको नहीं देगा, आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद आप जितने भी प्रमाण पत्र, आप उसमें जो भी डिटेल्स भर रहे हैं उनका प्रमाण पत्र आपको 100 केबी के पीडीएफ में बना के अपलोड करना है। आप अपने सुविधा के लिए उसका हार्ड कॉपी रख सकते हैं ताकि बाद में आप उनको देख सकें। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बीपीएससी का जो फॉर्म आया है, तो सबसे यही अनुरोध होगा कि जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर लें आप लोग, ताकि समय रहते आपको बाद में वेबसाइट में किसी तरह का प्रॉब्लम या भीड़ हो जाने से फिर एरर आने लगता है और बाद में परेशानी होता है। तो लास्ट मिनट के लिए वेट नहीं करें। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।